आज संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है। तो ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? ऋतस्य पद का जो अर्थ होता है मतलब सत्य का। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपहृतम, में कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से। ठीक है। सिखों के गुरु गोविंद सिंह कैवें गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे। ठीक है। और प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। ठीक है। और ये जो 10वें गुरु हैं कौन है? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, इनके नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ठीक है। चलिए, इसका क्वेश्चन है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम का। बुद्ध के काल में, उनके बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो पाटलिग्राम। कुटनिमताक के रचनाकार का हस्ती, यानी कि कुटनिमताक के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा कुटनिमताक के रचनाकार दामोदर गुप्त है। ठीक है। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है ना शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेगास्थनीज किस समय में पटना आए थे? तो मेगास्थनीज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? गांधी सेतु है। पटना शब्द जो है ना किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द जो है ना पतन शब्द से बना है। ठीक है, पतन से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा कवि विद्यापति है। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो सबसे बड़ा शत्रु जो है ना आलस्य ही होता है, सबसे बड़ा शत्रु। और नीतिकार लोग जो है ना आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था? तो चारों आलसियों को जो है ना बाल पकड़ करके बाहर निकाला गया था। वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर दानशील था। पतिदेव गति डैश, यानी कि पति किसकी गति होती है? तो स्त्रियों की गति होती है, यानी कि स्त्री नाम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका जो थी ना वो चंद्रादित्य की पत्नी थी। ठीक है। पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित थी? तो पंडित जो आधुनिक संस्कृत साहित्य के जो लेखिका है पंडित क्षमाराव, जो प्रसिद्ध लेखिका है, उसकी जो रचना है सत्याग्रह गीता, ये जो है ना गांधी जी के दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या था? तो 14वीं सदी। उसके बाद है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी यानी कि मैत्रेयी को। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में जो है ना सुलभा का मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दंडी ने कहा है। ग्राम ज्योति किनकी रचना है? तो ग्राम ज्योति याद रखिएगा कि पंडित क्षमाराव की रचना। ठीक है। 25 क्वेश्चन हो गया। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि समाज में गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज में गाड़ी पुरुषों से और नारियों दोनों से चलती है, यानी कि दोनों से। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो किसकी महिमा? भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न थे? तो ईश्वर। भारत में कैसी है? निर्मल है, वत्सल है, वत्सला है, सभी है। ठीक है। निर्मला भी है, विशाल भी है, निर्मला है और वत्सला है, सभी है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत से महिमा कुत्र, यानी कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत में महिमा अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, और सर्वत्र मतलब सभी जगह, यानी कि सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है। और भारत में महिमा पाठ का रचनाकार कौन है? तो वेदव्यास से याद रखिएगा। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो ये वत्सला है। ठीक है, वत्सल है। और भारतीय धारा कैसे सेवित, यानी कि भारतीय धारा कैसा है? सागरे पर्वत निर्झरे सभी चीज़ों से सेवित है। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत में पाठ में कुल कितने श्लोक है? तो भारत में पाठ में कुल कितने श्लोक है? 5 श्लोक है, जिसमें 2 पौराणिक से और 3, जिसमें 2 जो है ना पौराणिक है और 3 जो है आधुनिक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ का। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है। शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार की संख्या 6 होती है। किसांत का नाम मंत्र, किसांत को किस नाम से जाना जाता है? तो किसांत को और जो है ना गोधान के नाम से जाना जाता है। ठीक। पाणिग्रहणम किस संस्कार में होता है? तो पाणिग्रहणम जो है ना विवाह में होता है। पाणिग्रहणम लाजा होम, ये सब संस्कार विवाह संस्कार में होता है। संस्कार कितने हैं? संस्कार की संख्या 16 होती है। संस्कार के कितने प्रकार है? तो 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। उसके बाद है शैक्षणिक संस्कार कति संति, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो शैक्षणिक संस्कार 5 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। कौरव पक्ष से कौन युद्ध करता है? तो कौरव पक्ष से जो है ना
कर्ण युद्ध करते हैं। नरक के द्वार कितने होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं। विनय को कौन मारता है? तो विनय को आकृति मारता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ है? तो जो होते हैं ना सत्यवादी पुरुष, नहीं, प्रियवादी पुरुष होते हैं ना, हाँ, प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, क्योंकि जो प्रिय बोलते हैं वो सभी जगह मिल जाते हैं। लेकिन सत्य और मतलब अप्रिय बोलने वाले लोग की क्या है? कमी, यानी दुर्लभ है वैसे लोग। बिना बुलाए हुए कौन आता है? तो बिना बुलाए हुए मूर्ख लोग आते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो विदुर देते हैं, याद रखिएगा। उसके 48 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है। परम तृप्ति देने वाली कौन है? परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से मिलती है। और उन्नति चाहने वाले को कितने दोष छोड़ देना चाहिए? उन्नति चाहने वाले को 6 दोष छोड़ देना चाहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष जो होते हैं ना सुलभ होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा अच्छे आचरण से, चरित्र से होती है। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा ही क्या है? क्षमा ही उत्तम शांति होती है। उसके बाद है कि घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा किससे मिलती है? तो घर की शोभा स्त्री से मिलती है। ठीक है। और विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। योग का मतलब क्या होता है? अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी वर्ण करती है। यह युक्ति किस पाठ में है? तो क्रमवीर कथा में। ठीक है। यानी कि मेहनती पुरुष को ही लक्ष्मी वर्ण करती है। जिसकी कृति को सर्दी गर्मी प्रभावित नहीं करता है क्या कहलाता है? जिसकी कृति को सर्दी गर्मी प्रभावित न करता हो, मतलब कि जिसके कृति के यानी कर्म को सर्दी गर्मी प्रभावित नहीं करता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे पंडित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रवेश राम के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? लक्ष्मी हमेशा उद्योगी पुरुष का ही वर्ण करती है। नरक के द्वार कौन नहीं है? तो नरक के द्वार कौन नहीं है? मोह, क्योंकि लोभ तो है, काम भी है, क्रोध भी है। नवीन दृष्टि वाला शिक्षक कहाँ गए थे? तो भीखंडोला। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वामी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1824 टंकारा। स्वामी दयानंद कौन थे? एक समाज सुधारक थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्य। आर्य समाज मतलब सभ्य समाज। ठीक है। चलिए